जज़ाकल्लाहु खैर। आप और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद के लिए चाहिए। पहला सवाल तो यही है जो हमारे तमहीदी कलिमात में ही पहला सवाल छुपा हुआ था और वो आ गया कि आपने यानी 27वां आम इजलास में और मुस्लिम फैसला बोर्ड के इजलास में क्या क्या अहम तजावीज़ पेश की गई, क्या क्या अहम बातें हैं, वो हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि हम लोग उससे बात करें। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का 27वां इजलास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में इंतखाबात के फैसले भी किए, मिलत के हालात में गौर किया गया और ये तजवीज़ आई कि मुक़द्दस शख्सियात पर जो तौहीन की जा रही है उस सिलसिले को रोका जाए। कानून इस सिलसिले में मुल्क में आए कि जिससे मुक़द्दस शख्सियात की इज़्ज़त व नामूस की हिफाज़त की जाए। इसी तरह ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है मुल्क में और इसमें गरीब और इसी तरह मुख्तलिफ मरहलों में उनको सताया जा रहा है, उस पर भी कोर्ट के इजलास में तजवीज़ आई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है। इसके अलावा मुसलमानों से ये कहा गया है कि वो अपने आप का बदला और खुद अहकाम शरीयत को अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी में लाने की जो गलतफहमियाँ इस्लामी शरीयत के बारे में फैलाई जा रही हैं उसके लिए तफहीम शरीयत के पैगाम उसको आगे बढ़ाई जा रही है और भी दीगर तजावीज़ हैं जो सोशल मीडिया के जरिए। हज़रत दूसरा सवाल ये है जो आपने अभी अपने पहले सवाल के जवाब में फरमाया कि दूसरी तजवीज़ एक और तजवीज़ जो पेश की गई ईशनिंदा यानी ब्लास्फेमी, इसको किसी भी मजहबी शख्स के तौहीन से मुतल्लिक़, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो लोगों को दिखाया उसमें कुछ इस तरह की बात आई कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने इस कानून के जरिए अपनी कट्टर और सख्त तरीन विचारधारा को पेश करने की कोशिश की है। इस पर आपका मुस्लिम फैसला बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है? दरअसल आप लोगों ने इस कानून के जरिए क्या लाने की कोशिश की है, किस कानून का मुतालबा और किस कानून की ख्वाहिश आप लोगों ने लाई है? असल में मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत है कि वो सही बातों को फैलाने के बजाय गलत बातों और शर्मंदगी की चीज़ों को फैलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमने एक ऐसी बात कही थी जो पूरे मुल्क के हर मजहब और धर्म के लोगों के लिए मुत्तफ़क़ अलैह, यानी किसी भी मजहबी शख्सियत को उसकी तौहीन नहीं। ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीम है और इसके लिए मुल्क में एक फ़ज़ा बननी चाहिए और एक कानून है। इसको मीडिया के लोगों ने इससे जोड़ा कि जिस तरह पाकिस्तान में कानून बना हुआ है उस तरह का कानून लाने के बाद मीडिया को इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। हमने अपनी तजवीज़ में कहीं किसी दूसरे मुल्क का कोई हवाला नहीं दिया है। मुस्लिम फैसला बोर्ड की तजवीज़ मौजूद है। हमने ये कहा है कि चूँकि मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जा रही है इसलिए एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए कि जिसके ज़रिए मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन का सिलसिला रोका जा सके। और ये बात तो सबके नज़दीक मुसल्लम है कि किसी की भी कोई मजहबी या धार्मिक शख्सियत हो तो उसके बारे में कोई दूसरे मजहब का आदमी या उसी मजहब का आदमी कोई तौहीन की बात नहीं करे, वरना इससे फतवा वाराना मुनाफरत करेगी। हम मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आग लगाने की बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल हज़रत ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी नज़रुल्लाह मुक़द्दस अब हमारे बीच नहीं हैं और हालांकि उनके साहबजादे उनके जानशी हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को मामला के रुकन के तौर पर इस दफ़ा मुंतखब किया गया है, लेकिन आप हज़रत के जाने के बाद बोर्ड में कोई खला महसूस करते हैं और उस खला को पूरा करने की क्या शक्ल होगी, क्या महसूस करते हैं आप, आपकी ज़ाती राय इस पर? देखिए, मेरी शरीयत से मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब होना वो लोगों के लिए वो औसाफ का कमालात का मुयस्सर करके वो दीनी उलूम और असली उलूम दोनों के शामिल थे। कानून पर उनकी जल्दी निगाह और उनके अंदर जुरत, अजीमत, बसीरत और विरासत ज़ाहिर है कि ऐसी शख्सियत का अचानक हमारे दरमियान हम सब के लिए बहुत बड़े सामने और सदमे का सबब हुआ है। और मुस्लिम फैसला बोर्ड को भी उनके गफलत से नुकसान हुआ और इस दफ़ा इजलास में ज़ाहिर है कि उसकी कमी महसूस की और की जानी चाहिए। बोर्ड के शुरू दिन से बोर्ड में शरीक रहे, बोर्ड की फिक्र से उनसे ज़्यादा वाकिफ़ शख्स और कौन है, लेकिन बोर्ड एक इज्तिमाई इदारा है और उसमें हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं
کہ جو ووٹ کو صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کریں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی ہم لوگ ان کے چھوڑے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ووٹ متحد رہے, ووٹ آگے بڑھتا رہے. اور ہمیں امید ہے کہ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب, مولانا خالد صفیہ رحمانی صاحب اور دیگر حضرات اور بالخصوص صدر بورڈ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہ کی سرپرستی میں کارکنان کام کرتے رہیں گے. کارواں آگے بڑھتا رہے گا اور جس کارواں کی بنیاد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی, انشاءاللہ وہ کارواں اس ملک میں آگے کی طرف اخلاص کے ساتھ بڑھے گا اور ترقی کرے گا اور مسلمانوں کے لیے وہ بنیادی کام کرے گا جو اس کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب, سیکریٹری آل انڈیا مسلم